अगर कुछ साथी नए हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं, जो आपका सीडीपी वाला टॉपिक है वो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। सीडीपी का आपका जितना भी सिलेबस है वो सब आपका यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। आज आप सभी के साथ मेरी फर्स्ट क्लास है। तो साथियों, फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो है डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विकास। शुरुआती क्लासेस हैं, इसलिए शुरुआत की 2 क्लासेस जो हैं वो थोड़ी छोटी रखी है मैंने, और डेवलपमेंट के इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज की क्लास में पार्ट 1 में आप सभी के साथ जो बातें मैं डिस्कस करूंगा, उसके अलावे जो कुछ भी रह जाए आप ये मत सोचिएगा कि वो नहीं करवाया जाएगा, वो सब हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट भी यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हमें ये पता चल जाए कि आज जब पहली क्लास शुरू हो रही है तो इस वक्त हमारी तैयारी क्या है। ओके, राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का कोहलबर्ग के अनुसार आपसे पूछा गया ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेंडर बायस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सभी साथी जल्दी से, और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 'लेव वाइगॉत्स्की', बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पांच वर्ष की नजमा है, सोच समझ के जवाब देना सभी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों सोच समझ के जवाब देना क्वेश्चन नंबर 8 का। और इन टॉपिक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10, clarity and confusions about related concepts, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सभी साथी मुझे बताएंगे 10 में से किस साथी ने कितना स्कोर किया है। आज पहली क्लास है डेवलपमेंट की, तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं साथियों। मैं अजय सिंह खर्ब आपके सीडीपी की शुरुआत कर रहा हूं। डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमारे मन में जो आती है डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, वो ये आती है कि विकास की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमारा जवाब होगा कि विकास की जो शुरुआत है वो जन्म से नहीं बल्कि जन्म से पहले से हो जाती है, गर्भधान के समय से ही। और गर्भधान से शुरू होकर ये चलती है मृत्यु तक। कंसेप्शन टू टिल डेथ हम कहेंगे। कंसेप्शन टू टिल डेथ हमारा विकास होता है। अब साथियों आप एक चीज और देखते होंगे, गर्भधान से जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो लगातार धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते चले जाते हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय पर हमारा वेट जो है आपने देखा होगा तो लगभग 3.5 किलो के आसपास रहा होगा। आपने, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे माता पिता ने बताया होगा। या आजकल जो बच्चे जन्म लेते हैं, एक हेल्दी बच्चे का वेट 3.5 किलो होता है, 3.5 kg। लेकिन जब आज हम बड़े हो चुके हैं तो सभी का वेट अलग होगा। 60 kg से लेकर 90 kg के बीच में सभी का वेट मिलेगा या उसके आसपास होगा। तो साथियों डेवलपमेंट जो है वो किस चीज को दर्शाता है, आपके पेपर में पूछा जाएगा कि हम कैसे मानेंगे कि परिवर्तन हो रहा है। सो वी कैन से दैट द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग्स। विकास शब्द का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तनों से है। विकास शब्द का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तनों से है, चेंजेस में। और ये चेंजेस कितने तरीके के मैंने आप सभी को बताया था। ये चेंजेस होते हैं 2 तरीके के। एक क्वांटिटेटिव तो दूसरे क्वालिटेटिव। साथियों क्वांटिटेटिव को आप हिंदी में कहोगे मात्रात्मक, वहीं क्वालिटेटिव को आप हिंदी में कहोगे गुणात्मक। अब मात्रात्मक परिवर्तन वो होते हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन वो होते हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते। जिन्हें हम माप नहीं सकते। अब मेरे साथियों अगली जो महत्वपूर्ण बात है आपके लिए वो ये कि हमारे अंदर होने वाले वो परिवर्तन जिन्हें हम मात्रात्मक कहते हैं और जिन्हें हम माप सकते हैं, ये हमारे शरीर का जो आकार होता है
उसमें बदलाव को दर्शाते हैं। वहीं क्वालिटेटिव, जिन्हें माप नहीं सकते, गुणात्मक, ये हमारे शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में जो बेहतरी होती है, में जो इंप्रूवमेंट होता है, उसे दर्शाने का काम करते हैं। तो यहां तक की बात आप सभी साथी मेरी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगली बात मेरे साथियों, जो विकास को लेकर के आपको याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये कोई बच्चा है, जब इस बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, बच्चे को मुस्कुराता हुआ दिखा देते हैं। ठीक है, जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के समय इस बच्चे का वेट जो है वो 3.5 kg है। लेकिन जब ये बच्चा 1 ईयर का हो गया तो आप मान लीजिए कि इस बच्चे का वेट 10 kg हो गया, मान लो। तो ये इस बच्चे के अंदर चेंज आया या नहीं आया? आया। तो ये वाला जो चेंज है ये कैसा है? ये मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। एक और चीज पर आप ध्यान देंगे कि बच्चे का जब जन्म हुआ तो उस वक्त बच्चे को सिर्फ लेटा रहना आता था, सिर्फ वो लेटना जानता था। लेकिन जब 1 साल का वो बालक हो गया तो उसने चलना भी शुरू कर दिया। बच्चे के अंदर परिवर्तन आया या नहीं आया? आया। तो ये जो परिवर्तन बच्चे के अंदर आया ये कैसा है? ये गुणात्मक है। अगली बात जो आप सभी को जाननी है वो ये कि जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन सिर्फ शारीरिक होते हैं। वहीं अब अगर बात मैं करूं, जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं ये आप लोगों के सभी क्षेत्रों में होते हैं। तो विकास के क्षेत्र कितने होते हैं या आगे मैं आपको बताऊंगा। ये सभी क्षेत्रों में होते हैं। अगली बात, जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं ये किशोरावस्था में पहुंचने के बाद रुक जाते हैं, और जो गुणात्मक परिवर्तन आप लोगों के होते हैं इसे आप पाएंगे कि ये आप लोगों के निरंतर चलते रहते हैं, जीवन भर चलते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप सभी साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये बात आप लोग, या कहीं पर कोई कंफ्यूजन। हर एक बात बहुत बेहतरीन ढंग से आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, बिना किसी जल्दबाजी के। तो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग है या नहीं है? बहुत बढ़िया। हमारा जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग होता है, जीवन भर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। वोम टू टॉम्ब। अगली बात साथियों, जो वृद्धि है, वृद्धि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रोथ, वो विकास का ही भाग है।
वृद्धि विकास का ही भाग है। अब वृद्धि और विकास के बीच में अंतर क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो साथियों, जो हमारा विकास होता है उसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस, और दूसरी ओर मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेज आप याद रखेंगे बाल विकास के लिए, 6 स्टेज आप याद रखेंगे मानव विकास के लिए। जब तक 18 वर्ष तक आपकी आयु होती है तब तक आप बालक होते हैं। 18 वर्ष के बाद की जब आपकी आयु हो जाती है तो आप अडल्ट हो जाते हैं। मानव विकास के अंदर आपको याद रखना होता है। पहले ये 4 स्टेजेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाल विकास के लिए। तो जल्दी से आप सभी साथी इन चारों स्टेजेस के नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि फिर मैं आप लोगों को बताना शुरू करूं इसके बारे में। सबसे पहले आती है प्रीनेटल साथियों, जिसे आप कहते हैं गर्भावस्था हिंदी में। फिर आती है इन्फेंसी, जिसे आप कहते हैं बाल्यावस्था नहीं, शैशवावस्था। अगर कोई डाउट आप लोगों का रह जा रहा है तो वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और फिर आप लोगों का आता है 4th नंबर पर किशोरावस्था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो यहां पर प्रीनेटल गर्भावस्था, इसका एग्जैक्ट टाइम होता है 9 मंथ 10 डेज का, 9 माह 10 दिन का। ठीक है। शैशवावस्था, इन्फेंसी, इसके टाइम पीरियड की अगर मैं आप लोगों के साथ में बात करूं तो मेरे साथियों, यह आपका जन्म से 2 वर्ष है। ठीक है। बाल्यावस्था जिसे सब से ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं, देखिए समझिएगा आप चाइल्डहुड के बारे में। इसे हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक और 2 से 6 वर्ष, तो दूसरी ओर 6 से 12 वर्ष। 2 से 6 आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे आप हिंदी में कहोगे पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी ओर आप लिखेंगे लेटर चाइल्डहुड, जिसे आप कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जरा हम इसको देखते हैं एक बार। जो आप लोगों का अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 वर्ष, जिसे आप पूर्व बाल्यावस्था कह रहे हैं, मेरे साथियों, इस समय को ही हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, हर चीज को जानना चाहता है, इसलिए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा करता है। हम इसको क्वेश्चनिंग स्टेज भी कह देते हैं, क्वेश्चनिंग एज भी कह देते हैं। ठीक है। प्रश्न बच्चा इस समय पर बहुत ज्यादा करेगा। इस समय को हम कहते हैं कि बच्चे की जो वोकैबुलरी होती है
वो बड़ी तेजी से डेवलप होती है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट स्टेज, शब्दावली विकास जो है यहाँ पर, वो बच्चे का बड़ी तेजी से होते हुए हम लोगों को देखने को मिलेगा। यही वो स्टेज होती है जिसे हम गैंग एज कहते हैं, गैंग स्टेज कहते हैं। नहीं मेरे साथियों, प्री गैंग, ठीक है, और प्री स्कूल, यही वो स्टेज होती है जिसे हम टॉय एज, खिलौना आयु या खिलौना अवस्था कहते हैं। इस पर तो प्रश्न आएगा ही आएगा आपके पेपर में। दूसरी ओर अगर मैं आप सभी के पास साथ में यहाँ बात करूं, लेटर चाइल्डहुड, तो उसे हम स्कूल एज कहेंगे। स्कूल में बच्चा जाना शुरू कर देता है, और इसे हम गैंग एज कहेंगे। ठीक है, समूहों का हिस्सा बच्चा बनने लगता है। तो यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आई होंगी। अच्छा, आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बच्चा किस समय पर अपने ग्रुप्स का एक्टिव मेंबर बन जाता है? बताइए। मेरे साथियों, जो आप लोगों की गोल्डन एज पर आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, वो मिडल चाइल्डहुड में आती है, और मिडल चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड के लिए ही यूज होता है।
अब एक और बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो है एडोलेसेंस से, ठीक है। जो आप लोगों की एडोलेसेंस एज होती है, स्टेज होती है, जिसे आप किशोरावस्था कहते हैं, यहां से आप लोगों से प्रश्न किए जा सकते हैं तीन। पहली बात कि एडोलेसेंस को सबसे पहले टीन एज टर्म किसने दी? तो इसको टीनेज सबसे पहले जिन्होंने कहा वो थे यूरोप के लोग। यूरोपियन मनोवैज्ञानिक। दूसरी बात, एडोलेसेंस नाम से जो बुक है वो किसने लिखी? तो एडोलेसेंस नामक जो बुक है वो लिखने वाले व्यक्ति का नाम है स्टेनले हॉल। तीसरा प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है कि यह बताइए कि बच्चा अपने ग्रुप्स का एक्टिव मेंबर कब बन जाता है? बच्चा अपने समूहों का सक्रिय सदस्य कब बन जाता है? तो एडोलेसेंस में ही बनता है। इसके अलावे जो बात आपको याद रखनी है, एडोलेसेंस के बाद एक तो अडल्टहुड आपको याद रखना है, जिसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, ठीक है, जो कि 18 टू 60 ईयर तक होगा। फिर इसके बाद में आएगा सिक्स्थ पॉइंट, जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं साथियों, वृद्धावस्था। 60 से स्टार्ट होकर ये टिल डेथ, मृत्यु तक चलता रहता है, वृद्धावस्था। ओके, चलिए, ये 6 की 6 आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में की स्टेजेस होती हैं। अब एरियाज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर विकास के क्षेत्र आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये 6 आपको याद रखने हैं, लेकिन इन 6 को भी आप लोगों को 4 भागों में याद रखना है, यानी मेन इसमें से 4 है। देखो 6 माइनस 2 अगर हम कर दें तो कितना रहता है? 4 बच जाता है। ओके साथियों, यहां पर जो आपको सोशल डेवलपमेंट दिया गया है, इसी का हिस्सा होता है मोरल डेवलपमेंट। और मोरल डेवलपमेंट को ही कहीं कहीं पर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कह दिया जाता है, चारित्रिक विकास। दूसरी बात, जो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये मेंटल डेवलपमेंट का ही हिस्सा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो सोशल का पार्ट मोरल है और मेंटल का पार्ट लैंग्वेज है। तो जो 4 हैं ये आपके मेन है। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा विकास के व्यापक क्षेत्र कौन से होते हैं। आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा ब्रॉड डोमेन कौन से हैं डेवलपमेंट के। तो आप कहेंगे फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक, इमोशन सोशल सामाजिक, इमोशनल संवेगात्मक, बाकी सब इन्हीं के हिस्से होते हैं। अब इनमें से जो आप लोगों का मेंटल डेवलपमेंट है, हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए कॉग्निटिव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हिंदी में संज्ञानात्मक कहते हैं।
आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सभी की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोशल में इमोशनल नहीं आता रिया सिंह, वो अलग है, उसको अलग से याद रखिएगा। ऑल आर इंटर रिलेटेड बट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, अब जल्दी से मुझे बताइए, प्री नेटल जो मैंने आपको बताई उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कितना होता है? करो कमेंट जल्दी से सभी साथी। 9 मंथ 10 डेज का होता है। इन्फेंसी का क्या होता है? बहुत बढ़िया, बर्थ टू 2 इयर्स। चाइल्डहुड के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया, 2 से 12। किशोरावस्था की बताइए। और किशोरावस्था बुक, एडोलेसेंस नामक बुक किसने लिखी? बहुत बढ़िया, 12 से 18 वर्ष, बुक लिखी स्टेनले हॉल ने। तो यहां तक सब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इससे आपके पेपर में पक्का ही प्रश्न आएंगे। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे विकास की जो दिशा है वो होती है दो। एक सेफेलोकोडल होती है, तो दूसरी प्रॉक्सिमोडिस्टल होती है। सेफेलोकोडल जिसे आप कहते हैं शीर्षगामी, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसे आप कहते हैं अधोगामी। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का यहां से आएगा, 100% आएगा। शीर्ष यानी सिर, सिर से पैर की ओर आपके पेपर में पूछा जाएगा कौन सी जाति है, तो आपको बतानी है ये। प्रॉक्सिमोडिस्टल आप कहेंगे केंद्र से बाहर या केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है।
साथियों कभी किसी छोटे बच्चे को आप देखिए, उसकी गर्दन जो होती है वो शुरुआती समय में उसके कंट्रोल में नहीं होती, कभी ऐसे लेफ्ट में लुढ़कती है, कभी ऐसे राइट में, कभी ऐसे आगे, तो कभी ऐसे पीछे की ओर बच्चे की गर्दन जाती है। देखा होगा आप सभी ने। फिर धीरे धीरे बच्चे की गर्दन उसके कंट्रोल में आ जाती है, फिर उसकी बैक उसके कंट्रोल में आती है, तब वो बैठना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होना धीरे धीरे शुरू करता है, फिर वो चलना शुरू करता है। इस पूरी प्रोसेस में 1 साल लग जाता है लगभग। तो विकास कहां से शुरू हुआ? ऊपर से, और कहां तक गया? नीचे से। दूसरा एक हमारे विकास की दिशा होती है बेटा, सेंटर से हमारा विकास शुरू होता है, ठीक है, और बाहर की ओर हमारा विकास जाता है। सेंटर कहां है हमारा? ये मिड वाला पोर्शन, ठीक है, हमारा चेस्ट। जो एरिया हमारे चेस्ट के पास है वो जल्दी डेवलप होगा, जो चेस्ट से दूर है, ठीक है, वो लेट, वो देरी से डेवलप होगा। तो देखो चेस्ट के पास में कौन सा है? हमारा शोल्डर है। शोल्डर पर पहले बच्चे का कंट्रोल आएगा, फिर आती है कोहनी, कोहनी पर फिर बाद में कंट्रोल आएगा, फिर आती है रिस्ट, फिर रिस्ट पे कंट्रोल आएगा, और फिर आती है बच्चे की उंगलियां, जिन पर सबसे बाद में बच्चे का कंट्रोल आता है। तो केंद्र, अंदर से बाहर की ओर हमारा विकास जो जाता है उसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। अब मोटर स्किल्स डेवलपमेंट से, चालक कौशल विकास से सिर्फ 2 प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला, मोटर स्किल्स आपकी कितनी होती हैं? दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये कि पहले कौन सी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और बाद में कौन सी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो आप सभी का जवाब होगा हमारी मोटर स्किल्स होती हैं 2। एक ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरी फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी मसल्स की मूवमेंट आती है, और फाइन मोटर स्किल में छोटी मसल्स की मूवमेंट आती हैं। साथियों अब आपसे ये पूछा जाएगा पहले कौन सी मोटर स्किल डेवलप होगी, बाद में कौन सी, तो आप कहोगे पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, बाद में फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, ठीक है। तो जो बड़ी मसल की मूवमेंट होती हैं वो हम पहले डेवलप करते हैं, स्मॉल मसल की मूवमेंट बाद में डेवलप होती है। जैसे कि कभी छोटे बच्चे को देखिएगा, पूरी हथेली का इस्तेमाल करके पेन को पकड़ता है या पेंसिल को या किसी भी वस्तु को। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाद में फिर वो इंडेक्स फिंगर और अपने थंब का इस्तेमाल करके किसी भी पेन या पेंसिल को पकड़ने लगता है। वो फाइन मोटर है। बड़ी मसल्स पे पहले कंट्रोल, छोटी मसल्स पे बाद में। आपके सामने एक प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, इसका जवाब दो, क्या हो सकता है? बहुत सही। पहले ग्रोस मैंने बताया, फिर फाइन, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। एक प्रश्न आपके पेपर में विकास के आकार से संबंधित आता है,
तो बताइए हमारे विकास का आकार कैसा होता है। एक पिक्चर भी आपकी स्क्रीन पर लगी हुई, एक फोटो, उसको देख के बता दो। चलिए अब आगे बढ़ें, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। यहां तक के पॉइंट सभी को समझ में आए। हमारा विकास जो होता है साथियों स्पाइरल होता है, जिसे हम कहेंगे वृत्तानुकार। या चक्रीय भी कह सकते हैं। अब आप लोगों का डेवलपमेंट के इस टॉपिक में जो रह गया है वो पार्ट 2 में मैं आपको करवाऊंगा। साथियों अजय सिंह खर, मैं आपका टीचर, सीडीपी आपको पढ़ाऊंगा। टेलीग्राम पे भी आप मेरा नाम सर्च करोगे तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और आज के इस बेहतरीन सेशन में लाइव बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।